आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स और उससे रिलेटेड डिफरेंट मेथड्स के बारे में। स्ट्रिंग इज अ टाइप डेटा टाइप यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट, बट इन जावास्क्रिप्ट it is also an object with its own set of properties and methods. जनरली अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग मेनली टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो स्ट्रिंग अपना एक प्रॉपर्टी और डिफरेंट टाइप का मेथड को होल्ड करता है। ऑब्जेक्ट सबकी एक अपनी प्रॉपर्टी और मेथड्स होते हैं, उसी तरह से स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट है और इसका अपना ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स है। एवरी स्ट्रिंग Every string consists of characters which can be alphabets, numbers and other characters and space. अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग भी डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर को होल्ड करता है, कंसिस्ट करता है, जो कि अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर और स्पेस कुछ भी हो सकते हैं। जनरली स्ट्रिंग को हम सिंगल या डबल कोटेशन मार्क में रिप्रेजेंट करेंगे। Each of the characters in a string correspond to an index number starting with 0. Every character of the string has positive and negative index. अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो हर एक स्ट्रिंग कैरेक्टर का अपना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंडेक्स होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है हेलो वर्ल्ड। अगर हम हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को कंसीडर करें तो हेलो वर्ल्ड में क्या है, एक बीच में स्पेस है। तो हमने अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो यहाँ की जो इंडेक्सिंग होती है ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है और पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करें तो राइट से लेफ्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है और नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा माइनस से स्टार्ट होता है। A string object a string object consists of methods and properties. अगर हम स्ट्रिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो मेन लेंथ प्रॉपर्टी है, जिसका यूज गिवन स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल में हेलो वर्ल्ड नाम का स्ट्रिंग है और इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। स्क्रिप्ट टैग में लिखा गया है। अगर हम बात करें वेरिएबल की तो str नाम का वेरिएबल है जिसे वेर कीवर्ड यूज करके क्रिएट किया गया है और वैल्यू दिया गया है हेलो वर्ल्ड, जो कि डबल कोटेशन मार्क में है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है। अब वेर लेन लेन हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है लेन नाम का, और अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो str हमारे पास जो ये स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड str नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड है। मतलब str डॉट लेंथ अगर हम लिखते हैं यानी गिवन ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टी, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर str है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ। तो इस केस में अगर हम लेंथ देखना चाहें तो यहाँ पर अलर्ट का यूज किया गया है इन बिल्ट इन फंक्शन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। अलर्ट के फॉर्म में एक मैसेज आएगा हमें और उसमें लेंथ काउंट करके लिखी होगी। लेंथ कितनी होगी, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम काउंट जब करते हैं तो उसमें स्पेस भी काउंट होता है। जैसे हेलो वर्ल्ड
हेलो में 5 कैरेक्टर है, वर्ल्ड में भी 5 कैरेक्टर है और 1 स्पेस, यानी टोटल 11 कैरेक्टर है। हमने इस तरह से लिखा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। तो ये एज इट इज प्रिंट होगा क्योंकि हमने डबल कोटेशन मार्क में लिख दिया। और प्लस लेन, अब इसको डबल कोटेशन मार्क में नहीं लिखा है तो लेन की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी 11। तो इस तरीके से आपका जो लेंथ प्रॉपर्टी है वो वर्क करता है। नेक्स्ट, लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग एक एक करके सारे कैरेक्टर को प्रिंट भी करवा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर लूप की हेल्प लेनी होगी। जैसे यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट टैग लिखा है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया, उसके बाद हमने क्या करी, प्रॉपर्टी यूज की, लेंथ प्रॉपर्टी, और उसकी हेल्प से हमने वेरिएबल को भी स्टोर कर लिया है। str स्ट्रिंग में इतनी लेंथ दी गई है, इसको हमने लेन नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया, और जो गिवन स्ट्रिंग है उसको हमने str नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया। अब हम लोग जानते हैं कि हमें अगर कोई प्रोसेस रिपीट करनी होगी तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो जैसे फॉर लूप का यूज करके हम लोग स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे और उसे प्रिंट करते जाएंगे। फॉर लूप यानी फॉर आई की वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 0, और ये लूप कब तक चलेगा, आई लेस देन लेन, यानी लेन की वैल्यू जितनी होगी उससे पहले तक चलेगा। मतलब हमने लेंथ की वैल्यू इसमें 11 है, यानी आई लेस देन 11। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आई लेस देन 11। 11 में क्या होगा, जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तो 0 to 10 तक के लिए वैल्यू ट्रू होगा, और हर बार आई की वैल्यू +1 से इंक्रीज होती जाएगी। अब फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट str i। कभी भी इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में आई लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया हुआ है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये एक इंडेक्स है। पहली बार में इंडेक्स 0 होगा, इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। उसके बाद फर्दर क्या है, कंट्रोल लूप के पास ट्रांसफर हो जाएगा। आफ्टर दैट 0 जो है उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर वैल्यू अपडेट हो रही है 1 से। तो ये पहले 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा h, उसके बाद 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, और ये कब तक चलता रहेगा, तो जब तक कंडीशन ट्रू रहे। कंडीशन तब तक ट्रू रहेगी जब तक हमारे पास एलिमेंट है, क्योंकि हमने लेन फंक्शन का यूज किया है, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जब तक इसमें प्रिंट नहीं हो जाता है तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को 1 बाय 1 प्रिंट कर सकते हैं, और 1 बाय 1 प्रिंट करने के लिए हमें फॉर लूप का यूज करना होता है। तो ये हमने पढ़ा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हम लोग स्ट्रिंग से रिलेटेड मेथड्स को पढ़ेंगे। मेथड्स क्या होते हैं, कुछ पार्टिकुलर टास्क जो कि मेथड के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें स्लाइस मेथड की, तो स्लाइस मेथड क्या करता है, एक कंप्लीट स्ट्रिंग में से कुछ पार्टिकुलर वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके अलग कर देता है। जैसे यहाँ पर स्लाइस में क्या है कि हम पॉजिटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि सिंगल इंडेक्स भी दे सकते हैं। हर तरीके से हम स्लाइस का यूज करते हैं। फिर देखते हैं कि कौन से कंडीशन में किस तरह की आउटपुट आती है। दिस मेथड extracts part of a string and returns the extracted part in a न्यू स्ट्रिंग। मतलब क्या है कि एक गिवन स्ट्रिंग होगा, उसमें से कुछ पार्ट
हमें रिजल्ट में मिलता है। द मेथड takes two parameter, start index and end index। स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स लेता है। स्लाइसिंग की जब भी हम बात करेंगे तो स्लाइसिंग में स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स होता है। अगर हम दो इंडेक्स डिफाइन करते हैं, इसका मतलब एक स्टार्टिंग है और एक एंडिंग है। अगर सिंगल इंडेक्स डिफाइन करेंगे तो सिंगल इंडेक्स का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग इंडेक्स हमें दी गई है और एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया गया है। तो पहला कंडीशन हम देखते हैं, टेक्स्ट डॉट स्लाइस। टेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है हेलो वर्ल्ड। तो टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड के केस में क्या है, टेक्स्ट डॉट स्लाइस, यानी टेक्स्ट हमारा यहाँ पर वेरिएबल दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है और इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है स्लाइस। मेथड हम स्लाइस यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट डॉट स्लाइस। अब 6,10 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू तो 6 है और एंडिंग वैल्यू 10 है। तो इस केस में क्या होगा कि वैल्यू स्टार्टिंग तो इंक्लूड होगी लेकिन एंडिंग वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। अगर हम इंडेक्स देखें हेलो वर्ल्ड का तो इस केस में क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू 6, मतलब कि W से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग वैल्यू 6 है और 10 एंडिंग वैल्यू है। तो एंडिंग तो इंक्लूड होगा नहीं, इसलिए आउटपुट में क्या आएगा, WORL। तो ये हमें आउटपुट में भी मिल रहा है WORL। इस तरीके से ऐसे ही हम निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके जब हम स्लाइसिंग करेंगे तो भी हमें यही ध्यान में रखना है, जैसे हमारे पास जो नंबर दिया हुआ था वो था -5, -2। तो -5 तो यहाँ है, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, -5 और एंडिंग इंडेक्स है -2। तो एंडिंग तो इंक्लूड होगा नहीं, तो ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। मतलब आउटपुट क्या आएगा, WOR। तो WOR यहाँ पर हमें आउटपुट में मिल रहा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंडेक्स काम कर रहा है। अगर हमारे पास कोई मेथड दिया हुआ है जिसमें सिंगल आर्गुमेंट है, यानी स्लाइसिंग यहाँ पर है, सिंगल आर्गुमेंट है, तो सिंगल आर्गुमेंट का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू होगी तो जहां से हमें स्टार्ट करना होगा, सपोज यहाँ पर x है, x की वैल्यू हमने दे दी, जैसे स्लाइस 5 दे दी, इसका मतलब क्या है कि 5 से स्टार्ट होगा लेकिन एंडिंग हमने डिफाइन नहीं किया है। तो एंडिंग डिफाइन नहीं किया, इसका मतलब उस स्ट्रिंग के लास्ट एलिमेंट तक एक्सेस करेगा। तो ये स्लाइस मेथड इसी तरीके से काम करता है कि इसमें एक स्टार्ट इंडेक्स होती है, एक एंड इंडेक्स होती है। स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूड किया जाता है, एंडिंग इंडेक्स इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर अगर एंडिंग इंडेक्स नहीं होगा तो उस केस में ओनली स्टार्टिंग एलिमेंट को हम कंसीडर करेंगे और एंडिंग अप टू लास्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में भी क्या होता है, जैसे स्लाइसिंग में हमने क्या किया है, जो गिवन स्ट्रिंग है वहां से वैल्यू स्टार्ट करनी होती है और एंडिंग जो है वो एंडिंग तक पहुंचनी होती है। तो जैसे स्लाइसिंग वर्क करता है उसी तरीके से सेम तरीके से सब स्ट्रिंग भी वर्क करता है। दिस मेथड एक्सट्रैक्ट्स पार्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड इट डज नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। दोनों में फर्क यही है कि जो स्लाइसिंग है उसमें ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज हो जाती है, मेमोरी में चेंज हो जाती है, और सब स्ट्रिंग में क्या है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग एज इट इज रहती है।
स्लाइसिंग का मेन फर्क यही है कि जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वो तो एज इट इज रह जाती है और जो दूसरी बनती है सब स्ट्रिंग वो अलग जनरेट होती है। लेकिन सब स्ट्रिंग में क्या है, दिस मेथड एक्सट्रैक्ट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड इट डज नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। द मेथड टेक्स टू पैरामीटर्स, स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो भी इंक्लूड होता है और एंडिंग इंडेक्स एक्सक्लूड होता है। इस केस में क्या है, हम नेगेटिव इंडेक्स का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर सिंगल स्ट्रिंग देंगे, सिंगल वैल्यू देंगे, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी है वो कंसीडर तो होगा, लेकिन एंडिंग अप टू एंड तक चलता रहेगा और इस तरीके से सब स्ट्रिंग क्रिएट की जाएगी। जैसे टेक्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग, मतलब 6th पोजीशन से स्टार्ट होगी और 9 चूंकि इंक्लूड नहीं होना है तो 6th, 7th और 8th पोजीशन पे जो भी वर्ड यहाँ है वो आउटपुट के फॉर्म में हमें मिलेगा। ऐसे ही सिंगल अगर दिया गया है तो सिंगल दिया गया है, इसका मतलब क्या है, पहली स्ट्रिंग तो हमारी W है, उसके बाद चूंकि डिफाइन ही नहीं किया गया है तो इस केस में क्या होगा, जो स्ट्रिंग एक्सेस होगा अप टू द लास्ट एक्सेस होगा। तो ये मेन चेंज क्या है, यहाँ पर आउटपुट भी लगभग सेम है स्लाइसिंग और सब स्ट्रिंग का। बेसिक हमें ये ध्यान में रखना है कि स्लाइसिंग में हम नेगेटिव इंडेक्स भी यूज कर लेते हैं, बट सब स्ट्रिंग में क्या है, हम नेगेटिव इंडेक्स यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब है रिप्लेसेस फर्स्ट occurrences of specified old character or word with the new character or word। रिप्लेस में हमेशा टू आर्गुमेंट होता है और फर्स्ट पोजीशन पे वो कैरेक्टर या वर्ड होता जिसको हमें रिप्लेस करना है और सेकंड पोजीशन पे हमेशा न्यू कैरेक्टर होता है जिससे हमें रिप्लेस करना है। अगर इसमें कोई कैरेक्टर या वर्ड मल्टीपल टाइम अकर हो रहा होता है तो उस केस में क्या होता है कि जो सिर्फ फर्स्ट अकरेंसेस है वहां पर वैल्यू चेंज होती है। जैसे हेलो वर्ल्ड हमारे पास स्ट्रिंग है तो हमने क्या किया, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस और ओ को रिप्लेस किया है ए से। तो यहाँ पर फर्स्ट अकरेंस जो दो बार ओ है लेकिन जो पहला ओ है वो रिप्लेस हुआ है और बाकी जो वर्ड है लेटर है वो सेम है। अगर इसी में हमें फर्स्ट की बजाय सभी को रिप्लेस करना होगा तो उस केस में हमें क्या करना होता है, रिप्लेस ऑल का यूज करना होता है। अब जैसे टेक्स्ट डॉट रिप्लेस ऑल, अब इसमें हमने क्या किया, एल को रिप्लेस किया है आर से, तो जहां जहां पर भी एल था वो सभी रिप्लेस हो गए आर से। तो ये हमें आउटपुट में दिख रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट है मैच मैच मेथड। मैच मेथड जनरली क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को एग्जैक्टली मैच करता है, एग्जैक्टली मैच करने की कोशिश करता है। जो भी आप स्ट्रिंग आर्गुमेंट के फॉर्म में पास करोगे वो अगर गिवन स्ट्रिंग में प्रेजेंट है तो एज इट इज वो वर्ड रिटर्न होगा और गिवन स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है तो उसके बदले जो आउटपुट होगा वो होगा नल। It returns the string if it matches exactly, otherwise it returns null। जैसे इसमें हमने क्या कर लिया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज किया है, तो इससे डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों यूज करते हैं, ताकि जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाए। अब जैसे टेक्स्ट डॉट मैच और ब्रैकेट में हमने लिखा वर्ल्ड जिसका W कैपिटल है। अब जो स्ट्रिंग दी गई है ओरिजिनल हमें, उसमें हेलो वर्ल्ड में दोनों वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है।
तो ये जो मैच स्ट्रिंग है इसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों से फर्क पड़ता है, क्योंकि कैपिटल लेटर की वैल्यू डिफरेंट होती है और स्मॉल लेटर की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो इस केस में हम कैपिटल स्मॉल दोनों अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर कैपिटल स्मॉल का भी फर्क होगा तो आउटपुट डिफरेंट आएगा। जैसे यहाँ पर वर्ल्ड लिख रहे हैं जिसका पहला लेटर डब्ल्यू है जो कि कैपिटल में है, तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है तो इसलिए आउटपुट आ रहा है वर्ल्ड। लेकिन अगर हम वर्ल्ड का सारा कैरेक्टर स्मॉल में लिख दें तो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, तो इस केस में आउटपुट नल आ रहा है। तो इस तरीके से मैच मेथड जो है वो काम करता है। नेक्स्ट है टू अपर केस। अपर केस फंक्शन क्या करता है, गिवन स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, चाहे इनपुट कुछ भी हो, अपर हो, लोअर हो या फिर मिक्स हो, कुछ भी हो, कन्वर्ट उसको अपर केस में कर देता है। जैसे टेक्स्ट डॉट टू अपर केस, टेक्स्ट में हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही अगर हम लोअर केस की बात करें तो लोअर केस में क्या हो रहा है, गिवन स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ तक कि एच और डब्ल्यू जो कैपिटल में लिखा हुआ था वो भी स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है concat string। concatenates the specified string to the end of original string। जैसे ओरिजिनल स्ट्रिंग के लास्ट में किसी भी स्ट्रिंग को ऐड कर देता है। कंकैटिनेट फंक्शन जो है वो इस तरीके से काम करता है, कंकैट, और क्या कंकैट करना है वो हमें ब्रैकेट में लिखना होता है। तो जो गिवन टेक्स्ट है उसमें जो वर्ड हम कंकैट करना चाहते हैं वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे हेलो वर्ल्ड ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसमें हमने कंकैटिनेट कर दिया जावा, तो इससे क्या है आउटपुट में आ रहा है हेलो वर्ल्ड जावा। ऐसे ही हम मल्टीपल स्ट्रिंग को भी कंकैटिनेट कर सकते हैं, और मल्टीपल स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के लिए हमें इस तरह से लिखना होता है टेक्स्ट डॉट कंकैट, और इसे कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। तो ये जब ओरिजिनल स्ट्रिंग में ऐड होगा तो इससे आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड टू जावास्क्रिप्ट, मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें वैल्यू ऐड हो गई। नेक्स्ट है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन क्या काम करता है, जैसे कोई गिवन स्ट्रिंग है उसके बोथ साइड से जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है, अनवांटेड स्पेस है, उसको रिमूव करने का काम करता है। ट्रिम फंक्शन सारे ही अनवांटेड स्पेस को रिमूव कर देगा। इसी जगह पे अगर एल ट्रिम होता तो सिर्फ लेफ्ट की जगह, लेफ्ट में जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है उसे रिमूव कर देता। ऐसे ही राइट में जो स्पेस होता उसे रिमूव कर देता अगर आर ट्रिम होता। तो जैसे यहाँ पर टेक्स्ट दिया हुआ है वेर टेक्स्ट, और हेलो वर्ल्ड के आगे पीछे बहुत सारा स्पेस है, जब हम टेक्स्ट डॉट ट्रिम करते हैं तो हमें इस तरह से आउटपुट मिलती है। नेक्स्ट लास्ट मेथड है कैर एट और एन। कैर एट मेथड जो है वो क्या करता है, पर्टिकुलर इंडेक्स पे, स्पेसिफाइड इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है वो रिटर्न करेगा। जैसे टेक्स्ट डॉट कैर एट, यानी टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड गिवन है, हेलो वर्ल्ड के 6 नंबर इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो वैल्यू हमें रिटर्न होगी। तो ये कैर एट फंक्शन काम करता है। अब हमने जो पढ़ा है वो स्ट्रिंग, उसके प्रॉपर्टी और डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ा हमने, बल्कि उसकी वर्किंग भी पढ़ ली। अब एक एग्जांपल से हम जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं, फिर इस
टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेम जो हमने एग्जाम्पल यूज किया है उसी को प्रोग्राम के फॉर्म में दिया गया है। जैसे स्क्रिप्ट दिया है वेर str हेलो वर्ल्ड, हमने हेलो वर्ल्ड नाम का एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है। अब फर्स्ट में हम यूज कर रहे हैं स्लाइस। स्लाइस की हेल्प से क्या करना होता है, जो स्ट्रिंग है उसमें से कुछ पर्टिकुलर हिस्सा को हम एक्सेस कर रहे हैं। जैसे अगर हम लिखें str.slice227, इसका मतलब क्या है, 2, 3, 4, 5 और 6 इस पोजीशन पे जितनी वैल्यू है वो एक्सेस होगी। तो h का पोजीशन 0 है, e का पोजीशन 1 है, l का पोजीशन 2 है, नेक्स्ट l का पोजीशन 3 है। तो यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रहा है और हमें अब तक याद हो गया होगा कि W का पोजीशन 6 है। तो चूंकि 7 इंक्लूड नहीं होता तो इसीलिए W तक आउटपुट में मिल रहा है। नेक्स्ट है सब स्ट्रिंग, returns the characters in a string between two indexes into the string। सेम इसी तरह से काम कर रहा है सब स्ट्रिंग, जैसे स्लाइस में है। आउटपुट भी आप देख रहे होंगे, वैल्यू 2 to 7 है, तो इससे आउटपुट आ रहा है LLO स्पेस W। नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर या वर्ड को रिप्लेस कर देता है। तो str.replace, यहाँ पर हम वर्ल्ड को रिप्लेस कर रहे हैं यूनिवर्स से, तो आउटपुट आएगा हेलो यूनिवर्स। रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा हमें लेना होगा जो मल्टीपल टाइम अकर हो रहा हो। तो जैसे यहाँ 0 मल्टीपल टाइम अकर हो रहा है, तो 0 को हमने क्या किया है, ओ को हमने क्या किया, 0 से रिप्लेस कर दिया। तो इस केस में क्या है, हेलो वर्ल्ड में जहां जहां 0 है वो रिप्लेस हो, ओ है वो ओ रिप्लेस हो गया है 0 से। नेक्स्ट मैच। मैच फंक्शन क्या कर रहा है, जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें से किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एग्जैक्टली मैच होने पर जो भी हम लोग स्ट्रिंग मैच करते हैं वो एज इट इज रिटर्न करता है, अदरवाइज नल रिटर्न होता है। इसमें W 2 बार लिखा हुआ है ओ ओ के, और ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो गिवन स्ट्रिंग में ये टेक्स्ट मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एज इट इज ये स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगा। XYZ अगर हम मैच करने की कोशिश करें तो ये कहीं पर भी स्ट्रिंग में गिवन नहीं है, तो इसका आउटपुट आ रहा है नल। नेक्स्ट है टू अपर केस। अगर हम अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आउटपुट हेलो वर्ल्ड कैपिटल में आ रहा है, लोअर केस में हेलो वर्ल्ड स्मॉल में आ रहा है। नेक्स्ट कनकैट। कनकैट में हम क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उसमें हम हाउ आर यू ऐड कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि गिवन जो स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड उसमें ऐड हो रहा है हाउ आर यू, यानी जो हम एज इट इज ऐड करना चाहते हैं वो गिवन स्ट्रिंग के लास्ट में ऐड हो गया। नेक्स्ट है कैर एट। गिवन स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, जिसमें हमने क्या किया है, कैर एट 6 पोजीशन पे हम देख रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। तो 6 कैरेक्टर पे W एग्जिस्ट कर रहा, तो यहाँ पर आउटपुट में W है। तो इस तरीके से जो है हमने देखा डिफरेंट मेथड्स, और इस मेथड को हमने प्रोग्रामिंग की हेल्प से देखा। तो मेनली आज का जो क्लास था वो था स्ट्रिंग और उससे रिलेटेड मेथड्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एरे और उससे रिलेटेड मेथड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।